अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 बेल राशियों पर जमानत दी। अरविंद केजरीवाल को यूं ही जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने बड़ा काम किया। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए क्या क्या कहा और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने क्या दलीलें दी, सीबीआई ने क्या दलीलें दी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उनको ट्रायल कोर्ट फिर से भेजा जा सके? गिरफ्तारी अवैध नहीं। पहले पॉइंट पे इसको समझिए, जब कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी उस दौरान कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी अवैध नहीं। दोनों जजों ने सहमति से फैसला देते हुए केजरीवाल की जमानत मंजूर कर दी। उन्होंने कहा कि धारा 41A सीआरपीसी का उल्लंघन नहीं है, गिरफ्तारी अवैध नहीं है। केजरीवाल इस केस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट से सहयोग करेंगे। एक और बात कही गई जिसमें कोर्ट ने कहा कि हमने निजी आजादी पर विचार किया, ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है, बाकी शर्तें ट्रायल कोर्ट लगाएगा। इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का मजाक होगा, विशेषकर तब जब उसे अधिक कठोर पीएमएलए में जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि ईडी मामले में केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई एक्टिव हुई है और उनकी हिरासत की मांग की है। 22 महीने से अधिक समय तक सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती, कोर्ट ने ये कहा है। सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती। आरोपी को बयान देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने एक और बात कही, अरविंद केजरीवाल पर ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें सीबीआई मामले में भी लागू रहेंगी। वो कोई भी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जमानत अवधि के दौरान शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे। उनको जमानत में पूरा सहयोग करना होगा। वो बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते। इसके साथ ही वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जा पाएंगे। वो किसी भी गवाह से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर उनको ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना पड़ेगा। क्या क्या शर्तें लगाई गई, कोर्ट ने कौन सी शर्त लगाई है समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन इसके साथ ही उन पर शर्तों का अंबार लगा दिया। कोर्ट ने कहा ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी। फाइल साइन नहीं करेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा जमानत अवधि के दौरान वो शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे। उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि वो बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते। इसके साथ ही वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में दरअसल प्रचार कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल भले ही दफ्तर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव में वो प्रचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निजी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ा फायदा हो सकता है। दिल्ली सरकार के कामकाज की बात करें तो केजरीवाल के बाहर आने से उसमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बतौर सीएम उन पर पाबंदी लगाई हुई है। दिल्ली में मेयर के चुनाव की फाइल का मामला अटका हुआ है। चुनाव अभी भी अधर में है। केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी इस फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। मंत्रियों को नियुक्त नहीं करा पाएंगे। केजरीवाल सरकार में एक मंत्री के इस्तीफे के बाद उसकी जगह खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि केजरीवाल के फाइल साइन करने पर रोक लगाई हुई है, इसलिए वो अपने मंत्री को भी नियुक्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।